जय श्री कृष्ण। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरन, सो तेरे आधीन। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। तब उद्धव जी कहते हैं, सब यदुवंशियों ने ब्राह्मणों की आज्ञा से वहां पर भोजन किया, फिर मदिरा पी करके एक दूसरे पर व्यंग्य कसने लगे। भोजन के पश्चात सभी यदुवंशी मदिरा पी करके एक दूसरे पर व्यंग्य कसने लगे और मदिरा का नशा इतना बढ़ गया कि उसके नशे में वे आपस में ही लड़ पड़े। मदिरा का नशा ऐसा हुआ कि वे आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। उन्हें कोई होश नहीं रहा कि वो किससे लड़ रहे हैं। तब भगवान भी सरस्वती नदी के तट पर गए और वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और उद्धव जी को बद्री का आश्रम जाने को कहा। परंतु उद्धव जी भगवान के पीछे पीछे ही रहे। भगवान आगे जाकर के पीपल के सहारे बैठे थे। तभी वहां पर भ्रमण करते करते मैत्री जी का आगमन हुआ। घूमते घूमते भ्रमण करते करते मैत्री जी भी वहां पर आ पहुंचे और भगवान को प्रणाम करके वे एक स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। तब भगवान कहते हैं, उद्धव, पूर्व जन्म में तुमने मेरी बड़ी आराधना की थी। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। इसके पश्चात तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मैंने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को दुर्लभ वस्तु दी थी। सृष्टि के आदि में श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को दुर्लभ वस्तु दी थी। वह दुर्लभ वस्तु क्या है? वह दुर्लभ वस्तु श्रीमद् भागवत ही है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को भगवान ने श्रीमद् भागवत ही दी थी। तब उद्धव जी के कहने पर भगवान ने उन्हें रहस्यमय ज्ञान का उपदेश किया। आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः परमाम स्थितम। बाद में उद्धव भगवान के विरह से व्याकुल होकर के यमुना के तट पर आ जाते हैं। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। जो ज्ञानी और विरक्त पुरुष होते हैं वे सब प्रकार के तर्क, सब प्रकार की शंकाओं को त्याग करके, उन्हें छोड़ करके केवल भगवान का ही भजन करते हैं, क्योंकि भगवान का भजन ही मुक्ति का एकमात्र कारण है। उसके बाद उद्धव जी आगे बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहते हैं। तब उद्धव जी भगवान के कहे अनुसार विदुर जी को मैत्रेय जी से मिलने और ज्ञान का उपदेश लेने को कहते हैं और वहां से वे आगे बद्रिकाश्रम की ओर चले जाते हैं। तब भगवान के स्वधाम गमन की
बात सुन करके विदुर जी बड़े दुखी हो जाते हैं। भगवान के अपने लोक में वापस चले जाने की बात सुन करके विदुर जी व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और वे रोने लगते हैं। उसके पश्चात कुछ दिनों तक चल करके वे यमुना तट से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 केशव नारायण नारायण